सभी लोग आलोचना पाठ निकालें। जिन भारती संग्रह ये किताब आपके बीच आ चुकी है। किताबें कम पढ़े तो 1 मिनट में और भी आ जाएंगी, पीछे रखी हुई हैं। सभी शिवरार्थी भाई ध्यान दें, शीघ्रता से चौक प्रांगणों उपस्थित हो। पूज्य गुरुदेव वंचासीन हो चुके हैं। जिनमानी दे दो भैया। चलो कोई स्टैंड था ना, स्टैंड कहाँ थे? पुस्तक रखा वाला स्टैंड था ना, पुस्तक में टेबल पे रखा होगा है ना। ये रखे हुए ना, स्टैंड ले आना ऊपर। वो थोड़ी पहचान था स्टैंड जान तो। हाँ चलो भाई बैठो। वही तो इधर तो पहले सबको बुलाओ। तो कहाँ गए सब शिवरार्थी? कहाँ गए? हैप्पी वगैरह कहाँ है? मानू, हैप्पी, गुरु, सागर कहाँ चले गए ये सब? है हे बच्चों इधर आओ, बैठो यहाँ प्रतिगण बैठो सब लोग। बंदित कहाँ घूम रहा है? बैठो। कौन सा पानी? अब सब लोग को बुलाओ। चल पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाएं सब लोग। दोनों हाथ जोड़ ले। पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, साधु, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेतालय को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार बैठकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए दक्षिण दिशा की ओर करिए मुख। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेतालय को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 3 आवर्त पूर्वक करिएगा। चलिए पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेतालय को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार 3 आवर्त पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा की ओर मुख ले। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्टि, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेतालय को समस्त ऋद्धारी मुनियों को मेरा मन से, वचन से, काय से गो आसन पूर्वक बैठकर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग सावधान पूर्वक बैठे, इस तरफ मुख कर लें। अब 567 पृष्ठ पर अब आज ऐसा पाठ अपन थोड़ा प्रतिगमन श्लोक रूप में, गद्य रूप में जो होता है ना, पद्य रूप में, उस रूप में करेंगे। जो आपको 5, 6, 7 567 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो 5, 6, 7 पृष्ठ पर जिन भारती में, और अगर आपकी कोई अलग पुस्तक है तो कोई बात नहीं, उसमें देख ले। आलोचना पाठ के नाम से है, मिल गया। करें शुरू। उससे पहले भगवान को, प्रभु को साक्षी मानकर, गुरु को साक्षी मानकर
जब तक हम प्रतिक्रमण करेंगे तब तक हम सब प्रकार के पापों का त्याग करें। ठीक है, चलिएगा, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करिए भगवान से, हे प्रभु, हे विभु, हे सर्वज्ञ देव, हे वीतराग गुरु, हे जिनवाणी माता, आपकी शरण में अब मैं अपने पापों को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। जब तक मैं प्रतिक्रमण करूँगा तब तक के लिए समस्त पापों का त्याग करता हूँ। मेरे शरीर पर जितने भी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उन सबको छोड़कर समस्त परिग्रह का त्याग है। मेरा समस्त सावध्य का आरंभ का त्याग है। अब मैं निर्विकल्प होके शुद्ध भावों से, शुद्ध वचनों से, शुद्ध मन पूर्वक आपके शरण में प्रतिक्रमण करने का संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ। एक कायेश्वर कर ले। चलिए, अब मैं धीरे धीरे उसकी लय बनाऊंगा, आप मेरे साथ उस लय को पढ़िएगा। जहाँ आवश्यकता लगी आपको उसका मैं भाव बताऊंगा। बंधु पांचो परम गुरु, 24 जिन राग, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तीन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। हे भगवान, आपके सामने अपने में पापों को बोल रहा हूँ, उनके दूर करने के लिए अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है, एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तीन की नहीं करुणाधारी, निर्दय वे घात विचारी, समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके। देखो, समरम समारंभ आरंभ, मैंने पहले पापों की योजना बनाई, फिर उसके लिए समारंभ मतलब मैंने उनके लिए वस्तु को जुटाया, बाद में फिर इन पापों को करना मैंने आरंभ कर दिया। वो पाप कैसे किए? मन से, वचन से, काय से, स्वयं किए, कर से, करवाए कार्य से, और करने वाले की अनुवादना की। किन प्रकार से? क्रोध से, मान से, माया और लोभ के द्वारा। 7-8 इजुमे दंते, अघ कीने परिच्छेदन्ते, तीन की कहो कोलु कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी, विपरीते कांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, वस होय घोर अघ कीने, वचते नहीं जाय कहीने, कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अदया करी भीनी, यह विधि मिथ्यात भ्रमायो, चाहु गति मदि दोष उपायो, आपुनी झूठ जो चोरी, पर वनिता सोद्रग, आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप चुया विधि कीनो। ठीक है, ये आगे आप समझ में आ गया? ये इसको हिंदी तो नहीं खोलू, इसकी आपको समझ में आ गया?
कुगुरुन यानी कुदेव कुशास्त्र और उनकी सेवा की। मैंने मन में अदया का भाव रखा। इस प्रकार से मैं मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ चारों गतियों में घूमा। अब देखो मैंने एक एक इंद्रियों का विषय आ रहा है ना। सपरस रस न घ्राणन को, चक्षु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन मानी, कछु न्याय अन्याय न जाने, फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये कुविसन दुख कारे, दुय 20 अभग जिन गाए, सो भी निस दिन भुंजाए, कछु भेद न पायो, जो त्यो करी उदर भरायो। अब मैंने कैसे देखो अपने उदर कैसे भरा, मात्र रसना इंद्री का लोलुपी होकर मैं जैसा अभक्ष 22 प्रकार के अभक्ष कहे हैं, इसकी लिस्ट इसके पीछे दी हुई है। 22 प्रकार के अभक्ष कौन कौन से होते हैं वो बाद में आप देखना। 22 प्रकार के अभक्ष। और मैंने क्या क्या खाया, सो निस दिन रात और दिन में खाता रहा, मात्र रसना इंद्री के वशीभूत होकर। मैंने कुछ भी शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं किया, जैसे तैसे मात्र रसना इंद्री का लोलुपी होकर पेट भरता रहा। अब देखो उसमें क्या हुआ। अब 4 प्रकार की कसायों के नाम आ रहे हैं। अनंतानुजु बंदी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो, संजलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद सुषोडश मुनिए, परिहास अरति रति शोक, भय ग्लानिति वेद संयोग, पन 20 जु भेद भय इनके वश पाप किए हम, निद्रावश शयन कराई, सुपने मधि दोष लगाई, फिर जागी विषयन वन धायो, नाना विधि विस्फल खायो। अब देखो 4 अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इस प्रकार प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान 4 संजलन, ऐसे 16 कसाय और हास्य रतियति नौकाएं कसाय। इस बार 25 कसायों से मैंने बहुत से पापों को कमाया है। निद्रा में रहकर मैंने स्वप्न में ना जाने कौन कौन से पाप कर लिए। फिर मैं जागा तो मैं जो निद्रा में देख रहा था उन विषयों की ओर दौड़ने लगा। फिर मैंने नाना विधि विष फल खायो, मतलब मैंने उन जो पंचेंद्रिय के विषय कैसे हैं, विष किम्पाक फल के समान। किम्पाक फल का मतलब होता है जो दिखने में तो बहुत अच्छा सुंदर लगता है, लाल लाल होता है, मीठा मीठा लगता है, लेकिन खाते ही मरण हो जाता है इस जीव का। फिर आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा, बिन देखी धरी उठाई, बिन सोदी वस्तु जो खाई, तब ही परमाद सतायो, बहुविधि विकल्प उपजायो, कछु सुधि बुद्धि नाही रहिए, मिथ्यात्मति तम छैये, मर्यादा तुम डिगलीनी, ताहू में दोष झुकीनी, भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विशेष सब पाइए। हे भगवान, मैंने आपके सामने नियम भी ले लिए, व्रत भी ग्रहण कर लिए कि अब ऐसा पाप नहीं करूंगा, फिर भी मैंने उनमें भी दोष लगा लिए। आप आ जाते हैं ना महाराज, ये प्राचित ये हो गया, तो उनमें भी दोष लगा लिए। और मैं अब इनको अलग अलग कैसे कहूँ, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके ज्ञान में सब झलक रहा है। देखो, हाँ हाँ में
दुठ अपराधी, तरस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन ना कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। पृथ्वी बहु बहुत खुदाई, महिलाधिक जगह चिनाई। पुनि बिन गालियो जन ढोलियो, पंखाते पवन विलोलियो। हाँ हाँ में अधियाचारी, बहु हरित काय जुबीदारी। तामदि जीवन के खंदा, हम खाए धरी आनंदा। हाँ हाँ परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। अब देखो, मैंने बिना कारण पृथ्वी को खुदाया, फिर उसके लिए मेरे महल बनवाए, घर बनवाए, बिना जीवानी करे पानी को ढोला, पंखा कूलर ऐसी चलाते हुए पवन जो मतलब हवा को मैंने उस एक इंद्रिय जीव के प्राण लिए। मैं बहुत अत्याचारी हूँ। मैंने हरित काय मतलब वनस्पति काय, फूल पेड़ फल इनका मैंने अहित मतलब इनका मैंने नाश किया। मैंने बिना देखे ही जमी कंद खाया। खंदा मतलब जमी कंद, आलू प्याज मूली गाजर इनको, और इसमें मैंने आनंद बनाया। जब मुझे आलू प्याज का त्याग करने को कहा तो मैंने क्या कह दिया, भैया अपने बस का नहीं है, तुम लोग करो। और उसमें मैं आनंद बना के खाता रहा, जिसके कारण तरस हिंसा बहुत हुई। मैंने प्रमाद करा, अग्नि जलाई। अब जब अग्नि जलाते हो तो गैस की ओर नहीं देखते, सीधा चट्टक देते हो। उस गैस के वहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ अंदर रह सकती हैं, कोई छिपकली, छोटी छिपकली, मकड़ी का जाला। जैसे ही आपने गैस जलाई वैसे ही वो सारे जलकर मर गए। तो मेरे द्वारा अग्नि जलाने से बहुत से लोग तामदि जीव जे आए, ते हूँ परलोक सिधाए। बीद्यो अनराति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो। झाड़ू ले जागा बुहारी, चीटी आदिक जीव भीतारी। अब देखो, बिना देखे ही मैंने अन्न को पीसने भेज दिया। आप लोग गेहूं हैं, चावल हैं, बिना डब्बे में भरा। और कब पिसाया? रात्रि में। रात्रि में पिसा अन्न जैनियों के लिए नहीं पिसवाना, रात में पिसा हुआ नहीं खाना, रात में बना हुआ नहीं खाना। अब रात में खाते हैं तो रात का बना हुआ खाने में क्या दिक्कत? इसलिए ना रात में खाओ, ना रात्रि में बना हुआ खाओ, ठीक है। झाड़ू लेकर मैंने चींटी इत्यादि को एक साथ नालियों में फेंक दिया, जिससे वो सारी 2 इंद्री 4 इंद्री जीव नाली में बहकर मर गए। अब देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक शब्द इतना ही पति का मन है, आज छोटा सा ही है बिल्कुल। जल छानी जीवानी कीनी, सोहूं पुनि डार जुदीनी। नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। जल मल मोरिन गिरवायो, क्रमी कुल बहु घात करायो। नदियन बीच चीर घुआए, कौसन के जीव मराए। अब मैंने जल तो छान लिया, लेकिन जिस कुएं से छाना था उस कुएं पे जीवानी नहीं पहुंचा के दूसरे कुएं में डाल दी। ऐसा करने से वो सारे जीव मर गए। मतलब जिस भी आप कुएं से अथवा 8 इंच का बोरिंग करके जो आप अहिंसा यंत्र से जल निकालते हैं, उसकी जल की जीवानी मतलब छान के जो तरस जीव बचाते हैं ना, उनको उन्हीं कुएं में डालना, यहाँ कहीं इधर उधर नहीं डाल देना। कोई नाली में छोड़ देते हैं, कोई दूसरे कुएं में डाल देते हैं, उससे सारे जीव मर जाते हैं। क्योंकि उस वातावरण में ही उनका जन्म हुआ है, तो वहीं वो जिंदा रहेंगे, दूसरे कुएं में नहीं। क्योंकि कोई जीव खा रहा है, कोई कुआं मीठा है, कोई कम खा रहा है, कोई में नमक ज़्यादा है, तो इस प्रकार से वहाँ के जीव मर जाते। फिर मैंने क्या करा,
जल थानक नहीं पहुंचा, थानक का मतलब स्थानक नहीं, कुआं, उस कुएं के स्थान पर नहीं पहुंचाया, इसलिए मैंने जो क्रिया नहीं की, इससे वहां के जीव मर गए। जल मोरिन गिरवायु, आपके यहाँ जो टॉयलेट होती है ना, टॉयलेट उसको बोलते हैं मोरी, वहीं पर सोच कूप में गया और वहीं पे पानी से उस वहां पर हाथ दिया, अब वो वहां पे एकत्रित होकर उसमें छोटे छोटे कृमि उत्पन्न हो गई, फिर आपने एसिड इत्यादि से धोया, सर्फ से उस बाथरूम लेटरिन को धोया, टॉयलेट को, सारा पानी उसमें चला गया, सारे 30 जीव तड़प तड़प के उसके अंदर मर गए। नदियन बिन चीर घुमाए, नदियन का मतलब होता है पहले नदी पर या फिर तालाब पर जो कपड़े धोने जाते थे, तो जहां तक वो सर्फ का या नहाने का पानी साबुन का जाता था, वहां तक के जीव मर जाते थे, इसको बोलते नदियों ने बीच चीर घुमायो। तो अब तो आप सीधा सीधा गरम गरम पानी नालियों में छोड़ देते स्नान का अथवा कपड़े का, तो अब जहां तक वो नाली में जाएगा तो यहाँ पे नदियन वहां से लगाना। कोसन यानी कोश, एक कोस में 4 किलोमीटर होता है, तो 4 किलोमीटर के जीव मर गए। फिर क्या हुआ? अन्नादिक शोध कराई, ताते जो जीव निसराई, तीन कान ही जतन कराया, गरिया रे धूप डराया, पुनि द्रव्य कामवन काजे, बहु आरम हिंसा साजी, किए 30 नावस भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। अब देखो, मैंने गेहूं चावल इनको साफ किया, उसमें जो छोटे छोटे जीव निकले, मैंने उन पे क्या किया? अपन देखो, गेहूं छानना महत्वपूर्ण नहीं है, जो जीव निकले उन्हें कहाँ बेचाना है, तो हमने क्या करा? उनको मैंने धूप में ही डाल दिया, गलियारे धूप डराया, मतलब जहाँ धूप थी वहीं फेंक दिया, अथवा जहाँ पे लोग निकलते थे वहीं डाल दिया। अब बेचारे सारे लोग उस पे से निकल गए, लात रख दी, तो उसमें होने वाली हिंसा के भागी कौन बने? आप। इसलिए उनका तिनका नहीं जतन कराया, मैंने उसमें कोई भी विचार नहीं किया। फिर मैंने पुनि द्रव्य कमावन, मतलब धन के कमाने के लिए बहुत आरंभ किया। बहुत आरंभ मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दी, खदान ले ली, मैंने तेल की ऑयल मिल डाल दी, कपड़े की मिल डाल दी, ये सब बहुत आरंभ करा, जिसमें होने वाली हिंसा से क्यों किया? तृष्णावश, मतलब तृष्णा काया बुढ़ी हो चली, तृष्णा भई जवान, करुणा नहीं रंच विचारी, इसमें मैंने इतना सा भी करुणा दया नहीं की। अब क्या? इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता, संतत चिर काल उपाजाई, वाणी ते कही न जाई, ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो, फल भुंजत जी दुख पावे, बचते कैसे गरी गावे, तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव थानी, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है, एक गांव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी। देखो अपन कितने होशियार हैं, भगवान को भी अपन मायाचारी करने से नहीं चूकते। अब देखो कैसा किया अपन ने। अब भगवान, मैंने जो पाप किया था वो पाप कैसा है? अनंत पाप मैंने कमाया। वो कैसे कमाया? संतित मतलब अनंत काल से मैंने जो कमाया वो शब्दों से कैसे कहूं। अब जो उसका उदय आया तो मुझे अब वो कर्म सता रहा है, उसका जब फल भोग रहा हूं तो मेरे अंदर बहुत दुख उत्पन्न हो रहा है। अब कैसे? तुम जानत केवल ज्ञानी है भगवान, आप तो जानते हो मेरा दुख, दुख दूर करो, मेरा दुख दूर कर दो। आपकी शरण में अब आ गए, पाप करते समय याद नहीं आया ये बात, अब आ गए।
जिन तारण विरद सही है। और आप तो तारण तनने वाले हो। कैसे हो? एक गांवपति, एक गांव का एक स्वामी भी होता है तो उसकी शरण में जो आता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। आप तो 3 लोक के स्वामी हो। देखो अपन कितने होशियार हैं। भगवान को भी अपन मायाचारी करके तुम 3 भुवन के स्वामी, किसको बटर 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 पालिश मक्खन लगा रहे भगवान को। दुष्ट हैं अपन लोग, मतलब अपनी दुष्टता यहाँ भी कम नहीं होती। यहाँ भी हम ऐसा नहीं कि अपन भगवान के सामने भी कम से कम नहीं, आप तो अपराध का पाप दो, नहीं आप तो माफ कर दो। तुम दुख मेटो, आप तो 3 भुवन के स्वामी हो भगवान, आप तो हमारा दुख दूर कर ही दोगे। अब अपन उनके लिए देखो उल्हाना और दे रहे भगवान। कैसे? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी, मेरे अवगुण नाची तारो, प्रभु अपनो विरद संहारो, सब दोष रहित कर स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी, इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, विषयन में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजिए। अब देखो हम भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान आपने द्रौपदी का भी चीर हरण को दूर कर दिया, सीता के लिए भी अग्नि से कमल बना दिया, अंजन जैसे चोर को भी आपने मोक्ष में दिला दिया। अब तो मेरी तरफ भी ध्यान दो, मैं तो बहुत सीधा हूं भगवान, मैं तो आपका भक्त हूं ना। अपन कैसे? मेरे अवगुण न चितारो, भगवान मेरे अवगुण को आप क्यों देखते हो? अपनो विरध संहारो, आपका तो काम ही है हम लोग को संभालना। देखो आपका, देखो भगवान का कैसे, आपका काम है हमें संभालना। अब मेरे अवगुण को मत देखो, आप तो मेरे को संभाल लो। सब दोष से रहित कर कर मुझे अंतर्यामी बना दो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो इसलिए मेरे दुख को दूर कर दो। इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, मतलब मैं निदान बंद नहीं करता हूं, और विषयन में ना ही लुभाऊं, मैं पंचेंद्रिय के पापों में अब नहीं जाऊंगा। राग आदि दोष दूर करके मुझे आपका पद दे दो। होशियार, आपका पद दे दो। देखो कितने हैं अपन। आप देखो, दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजिए मोय, सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल होय, अनुभव माणिक पारखी, जहरी आप जिनन, ये ही वर मोहे दीजिए, चरण शरण आनंद, चरण शरण आनंद। हे भगवान, आप दोष से रहित हैं, आप जिन देव हैं, मुझे बस आपका पद दे दीजिए। सभी जीवों का सुख बढ़े, सब में आनंद मंगल होए। आप अनुभव माणिक, मतलब आप अनुभव रूपी पारखी हैं और आप ही जोहरी हैं। हे वर, ये वर मुझे देके मुझे आपकी चरण शरण में आनंद दीजिए। इस प्रकार से आज हमने आलोचना पाठ पूर्वक प्रतिक्रमण को पूरा किया। अंत में उस भावना भाते हुए, अंत में अंतिम भावना भाते हुए समाधि की। हे जिनेंद्र, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो, भव भव में आपका ही समागम मिले, आपकी पूजा, सत्संगत, श्रेष्ठ पुरुषों का समागम, उनका चारित्र मुझे प्राप्त हो। मैं अब सबके प्रति क्षमा मांगता हूँ, सब मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। हे भगवान, मुझे जब तक मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में रहें। मेरा हृदय
आपके चरणों में रहे। हे प्रभु, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। इस प्रकार से अपन ने भगवान के उन गुणों का वर्णन किया। अब आपके यहाँ पर कल पूज गुरुवर का प्रवेश हो गया था। सावधान हो जाएं। आगे की भूमिका जो आप चाह रहे थे, महाराज हमें आचार्य श्री का थोड़ा सा ध्यान और कराया जाए, जिससे कि हम लोग उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, सावधान पूर्वक बैठे सभी लोग, आनंद से भरे, आचार्य श्री को याद करते हुए, आचार्य श्री के जिनने दर्शन किए हों उनके चरणों तक पहुंच जाएं। कैसे हैं आचार्य श्री? एक बार उनका चित्रण आपके सामने है। सीधे बैठे, बिल्कुल आराम से बैठे, मन को हल्का करें। चलिए आंखें बंद करें, उनका रूप का चिंतन करते हैं। कैसे हैं गुरुवर? पूज गुरुवर इस युग के सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में विराजमान है। आज सरधरा के अंदर बड़े मंदिर में पूज गुरुवर विराजमान थे। वो विराजमान होकर पद्म भगवान के दर्शन करके यहाँ पर विराजमान हैं। सभी लोगों ने उनका जब प्रथम दर्शन किया, उनका मुख कमल देखकर सभी लोग आनंदित हो गए। लोगों ने जैसे उनके चरणों का प्रक्षालन किया, उनके कोमल से चरण लाल लाल गुलाब के समान, जिनके चरणों की आभा है, जिनके नख चमक रहे हैं, जिनकी भुजाएं ऐसे लग रही है मानो वृक्षों से भरा हुआ कोई पेड़ की डाली हो, जिनके होंठ गुलाब की तरह चमक रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिन्हें देखते ही आनंद आता है, जिनके चेहरे पर सूर्य सा तेज है, जिनका वधहस्त हाथों को उठते ही ऐसा लगता है साक्षात तीर्थंकर देव का ही हस्त हो, जिनके कोमल कोमल हाथ, जिनके कोमल से चरण रखते हुए एक एक डग ऐसे भर रहे हैं जैसे कि मस्त चाल से चला आ रहा हाथी ही हो। ऐसा लग रहा है वन में सिंह ही विचरण कर रहा हो, जिनकी मुद्रा देखकर साक्षात तीर्थंकरों का भान होता है। साक्षात भगवान महावीर जिनकी मुद्रा में नजर आते हैं, ऐसे पूज्य गुरुवर आज सरधना की नगरी में विराजमान हैं। सारी समाज उनके दर्शन के लिए ललायित थी। आचार्य भगवान ने संकेत कर कर सभी जनता को प्रवचन की जगह पर पहुंचने के लिए कहा। बाहर अनाउंस हो रहा है। सारे कार्यकर्ता जो सरधना के नवयुवक थे वाइट ड्रेस में हैं, ऊपर एक केप लगाए हुए हैं, गले में एक सीटी है। सारी महिला वर्ग केसरिया साड़ी में है, सारी बच्चियां अपने अपनी ड्रेसअप में हैं। सभी लोग व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। सभी लोगों को यहाँ पर जो कौन सा वो है राममूल, जहाँ प्रवचन कहाँ कराओगे? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान ही एक ऐसा मैदान है जहाँ पर हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आचार्य श्री का सारा संघ वहाँ पर विराजमान है। कुछ अजय लोग फटाके भी फोड़ रहे हैं, लेकिन फिर जेएनयू ने मना करके उन्हें बंद कराया। सभी लोग बहुत भव्य स्वागत के साथ जगह जगह पूरा सरधना आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जगह जगह तोरण द्वार हैं, घरों घरों पर लाइटें हैं, झंडे बंधे हुए हैं, घर घर रंगोली से सजा हुआ है। कम से
पूरा पूरा सरदना, एक एक गली, एक एक चौराहा, एक एक घर, सब बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुल्हन की तरह सजा हुआ है। साक्षात सरदना नगर में आज तीर्थंकर का प्रवेश हुआ हो, ऐसा लोगों का उत्साह है। जैसे ही आचार्य भगवान ने पद्म भगवान के दर्शन करके 5 मिनट एक स्थान पर बैठ के, पूरा चौक जनता से भरा हुआ है। आचार्य भगवान ऊपर गलियारे में जैसे ही आए, सभी ने निवेदित नमोस्तु किया। आचार्य जी ने ऊपर से ही दोनों हाथों से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद सबकी ओर देखते हुए प्रदान किया। थोड़ी आवाज कम कर ले। फिर आचार्य श्री बहुत आगे जैसे ही नीचे उतरे, सारे नवयुवकों ने एक चेन बना ली। आचार्य श्री के ओर चारों तरफ से वो घेर के खड़े हुए हैं। आचार्य श्री ने बड़ी मुस्कुराकर उन नवयुवकों को देखा। सबने आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करके उस मैदान की ओर बढ़ चले। भीड़ बढ़ रही है, सारे कार्यकर्ता सभी को दूर हटाते हुए, किसी ने चरण छूने का पुरुषार्थ कर रहा है तो कोई विवाद कर रहा है, लेकिन फिर भी सभी नवयुवक बहुत संतोष भाव से सभी लोग की गालियां भी सुन रहे हैं, डांट भी सुन रहे हैं, लेकिन सब एक ही चीज के लिए लड़ाई थे कि गुरुवर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बस सभी लोग धीरे धीरे आचार्य श्री के साथ पीछे पीछे हो लिए जयकारे लगते जा रहे हैं। धीरे धीरे आचार्य श्री उस रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आचार्य श्री ने रामलीला मैदान में प्रवेश किया, कम से कम हजारों लोग, 10-20 हजार लोग की जनता एक साथ खड़ी हो चुकी है। आचार्य श्री की अगवानी का अनाउंस हुआ। आचार्य श्री मंच पर पधार रहे हैं। जैसे ही आचार्य श्री ने पहला कदम मंच पे रखा, जनता प्रसन्नता से भर उठी। तालियों की गड़गड़ाहट से भव्य स्वागत आचार्य श्री की सारी जनता कर रही है। फिर आचार्य श्री के मंच का संचालन करते करते आचार्य श्री को निवेदित कर रहे हैं। पूज्य गुरुवर ने उस आसन पर विराजमान हुए, जो आसन सबको प्रिय है, जिसमें भारत के नक्शे का चित्र बना हुआ है, हथकरघा जिसमें बना हुआ है, प्रतिभा स्थली का जिसमें रूप है। जैसे ही आचार्य श्री ने वहाँ विराजमान हुए, वैसे ही ऐसा लगा कि साक्षात 4 अंगुल ऊपर तीर्थंकर ने समो शरण में विराजमान हो गए। अब सारा संघ धीरे धीरे अपने क्रम के अनुसार गुरुजी के दाएं और बाएं ओर बैठ रहा है। सभी संघ गुरुजी को नमोस्तु करते करते, थोड़ी आवाज कम करें, करते करते हल्का हल्का आवाज कम हो गई। धीरे धीरे आचार्य श्री ने सबकी ओर निहारते हुए नीचे की ओर निगाह को कर लिया। सभी लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आचार्य जी हमारी ओर देख ले। इतने में एक कवि ने संचालन शुरू किया। कवि ने प्रथम कविता पढ़ी कि आचार्य श्री के लिए, जब आचार्य श्री ने निगाह उठाकर किसी को नहीं देखा तो कवि ने पहली पंक्ति पढ़ी कि सुनते हैं तेरी रहमत, कि सुनते हैं तेरी रहमत सारी दुनिया में बरसती है। सुनते हैं गुरुवर तेरी रहमत सारी दुनिया में बरसती है, और एक हम है जो तेरी मुस्कान को तरसते हैं। हम एक है जो तेरी मुस्कान को तरसते हैं। जैसे ही ये कविता कवि ने पढ़ी, वैसे ही आचार्य श्री की मुस्कान खिल उठी और कवि महोदय ने सबको नमोस्तु कराई। आचार्य श्री ने पुनः अपना अभय का हाथ ऊंचा करते हुए सारी समाज को आशीर्वाद प्रदान किया। धीरे धीरे सभी का परिचय, जो समाज आई थी बड़ौद से, सहारनपुर से, शाम, पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की और बड़े बाबा पदम प्रभु भगवान की जयकारा करते हुए
प्रवचन को प्रारंभ किया। प्रारंभ करते ही आचार्य भगवान ने सर्वप्रथम इस नगरी के नाम से प्रारंभ किया। ये श्रद्धा नगरी सरधना कहलाती है। यहाँ की लोगों की श्रद्धा अब धीरे धीरे बढ़ रही है और लोग प्रसन्न हो गए। फिर आचार्य श्री ने सभी को अपना मंगल आशीर्वाद 5 पापों के त्याग का वर्णन करते हुए आचार्य श्री ने इस नगर का इतिहास बताते हुए पास में जो हस्तिनापुर है उसके बारे में कुछ चित्रण करते हुए बहुत सुंदर प्रवचन दिया। सभी लोगों ने उस प्रवचन को अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख लिया ताकि वो जीवन भर उसको गुरुवर की इस वाणी को बार बार सुन सके। पुनः आचार्य श्री वहाँ से निकलकर अब पुनः चौक मंदिर में आहारचर्या के लिए आए हैं। सभी लोग घर घर में चौके लगे हैं। घर घर में हर व्यक्ति उत्साह से खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को ये अब अंदर से भाव, सभी लोग अलग अलग चर्चा में व्यस्त हैं। कोई कह रहा है इनके यहाँ जा सकते हैं, कोई कह रहा है प्रधान जी के यहाँ जाएंगे क्योंकि वो समाज के प्रधान हैं, तो कोई कह रहा है जिन्होंने मुनि महाराज की पीछी ले रखी है उनके यहाँ भी जा सकते हैं, तो कोई कह रहा है हमने 8 महीने से सेवा की है, आचार्य जो नियम लिए हैं हो सकता है उसके फल से आचार्य श्री हमारे यहाँ आ जाएं। सभी लोग अलग अलग फलों को याद करते हुए चातुर्मास में होने वाली अलग अलग घटनाओं को याद करते हुए सोच रहे हैं। इधर आचार्य श्री पूरे संघ के साथ सरधनाओं के उस मंदिर से जहाँ से सभी लोग आचार्य भगवान के दर्शन और आहारचर्या के लिए निवेदित कर रहे हैं। अब आचार्य श्री सर्वप्रथम शुद्धि करके जिनालय में पहुंच गए हैं। यहाँ पर सभी श्रावकों की धड़कन तेजी हो चुकी है। यहाँ पर नवयुवक ने कमान संभाल रखी है। सभी लोग सीटियाँ बजाकर सबको व्यवस्थित कर रहे हैं। जब एक साथ झुंड बन चुका है, सबको अलग अलग खड़ा किया जा रहा है। सबसे निवेदन किया जाए सब लोग दूर दूर खड़े हों, कोई किसी से सटे ना, सभी लोग दूर दूर खड़े हो रहे हैं। इधर पूरा संघ गुरुवर के साथ मंदिर में पद्म भगवान की वंदना करके आचार्य श्री को नमोस्तु कर रहा है। इधर आचार्य श्री ने हल्के से अपने हाथ को उठाकर संघ को आशीर्वाद दिया। संघ ने नमोस्तु किया। उधर आचार्य श्री ने अपनी वही जो पूर्व से प्रचलित मुद्रा है, जिस मुद्रा को देखकर देवता भी खुश हो जाते हैं, वही धीरे से एक कायसर किया और अपनी सिंह मुद्रा को अपने सीधे कंधे पर उस मुद्रा को रखकर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी मंदिर की उतर रहे हैं। सभी लोगों की धड़कन बढ़